उसके बाद हम देखते चायन उस ए रैंक गेट के पास आती है और सोचती है कि एक ई रैंक हंटर क्यू पोर्टर का काम कर रहा है एक ए रैंक गेट में। और जिनू के बारे में वो सोचता है कि मैंने कल उसे बॉस के रूम में भी देखा था और वो भी एक वेपन के साथ। और चायन को जिनू बहुत ही सस्पिशियस लगने लगता है। उसके बाद वो माइनिंग टीम के लीडर से पूछती है कि मैं क्या वहाँ पर जाके देख सकता हूँ, और उसके बाद वो जाने लगती है। तभी उसको याद आता है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है और वो माइनिंग टीम से एक वेपन के लिए पूछती है। उसके बाद वो माइनिंग वाला उसके हाथ में जो भी था वही दे देता है चायन को, जिस पर चायन पूछती है क्या कोई सोड या स्पेयर नहीं है क्या, जिस पर माइनिंग वाला बोलता है उसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। उसके बाद चायन बिना वेपन के ही अंदर जाने लगती है, पर फिर से वापस आ जाती है और वो कुल्हाड़ी ले लेती है। और उसके बाद हम अंदर देखते हैं उस बड़े ऑर्क आर्मी को। उसके बाद उस ए रैंक पार्टी में से एक बोलता है अगर इतने सारे हाई रैंक ऑर्क्स अगर बाहर निकल गए तो इस शहर का क्या होगा। किहुन सोचता है हमें इस गेट को कुछ भी करके बंद करना होगा और उसके लिए इस बॉस को मारना जरूरी है। उसके बाद कार्गलगन बोलता है ह्यूमंस तुम लोगों को डर लग रहा है ना। उसके बाद कार्गलगन का ऑरा देख के वो सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। किहुन बोलता है कि तुमने हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया, जिस पर कार्गलगन बोलता है उसके लिए एंटरटेनमेंट है और वो एक एक करके सबको खत्म कर देगा यहाँ पे। जिसको सुन के पार्टी का एक मेंबर बोलता है कि हम सिर्फ उन लोगों के लिए एक टॉय है। जिसके बाद कार्गलगन का नजर जिनू पर जाता है। उसके बाद किहुन सब लोगों को अटैक करने के लिए बोलता है, पर कोई उस जगह से हिल ही नहीं पाता, जिस पर किहुन खुद ही चला जाता है अटैक करने के लिए। पर कार्गलगन उसके ग्रेविटी मैजिक के यूज करता है और किहुन को वहां पर ही गिरा देता है और उसको पटक पटक के, समझ रहे हो ना, बाकी बहुत पेलता है। पर आखिर में जिनू से बचा लेता है और जिनू कहता है कि क्या मैं इन सबको तुम्हारे लिए खत्म कर सकता हूँ, जिस पर किहुन कहता है प्लीज। जिसके बाद एंट्री होते है जिनू की शैडो आर्मी की। अगले सीन में हम देखते बाहर सर्विलेंस टीम से ओ जिनचुल आया है और सोचता है कि जिनू यहाँ पर माइनिंग का काम क्यों कर रहा है, और वो उन सब से संग के बारे में पूछता है। जिसको सुनने के बाद वहाँ का एक आदमी बोलता है मुझे पहले से पता था वो बुरा आदमी है, उसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। जिस पर जिनचुल कहता है कल तुम लोगों को ये पता चल जाएगा। गेट के सामने जाते जिनचुल समझ जाता है कि ये कोई मामूली गेट नहीं है। उसके बाद हम चायन को देखते हैं जो तेजी से अंदर जाने को लगती है। यहाँ पे कार्गलगन जिनू को कहता है इस आर्मी से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिस पर जिनू कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जिनू मोनार्क डोमेन को एक्टिवेट करता है और स्किल जिनू को डेमोन कैसल में 70 लेवल जाने के बाद मिला। शैडो सोल्जर्स को देख के वहाँ के मैजिक कास्टर्स बहुत ही चौंक जाते हैं। उसके बाद कार्गलगन अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद आयरन और इग्रिस दोनों मिलकर एक एक करके सबको खत्म कर देता है। उसके बाद जिनू भी अपने स्किल का यूज करके एक ही बारी में बहुत मॉन्स्टर्स को मार देता है। उसके बाद कार्गलगन अपने फायर मैजिक का यूज करके बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है और जिनू के ऊपर हमला कर देता है और ग्रेविटी मैजिक का यूज करके लगातार हमला करता है जिनू के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोग बाहर गेट का मेजरमेंट कर रहे थे वो लोग कहते हैं कि ये ए रैंक गेट के ऊपर और इस रैंक गेट के समान है। बहुत सारे शैडो सोल्जर्स खत्म होने की वजह से जिनू का एमपी बहुत ही नीचे गिर जाता है, पर जिनू एक पॉइजन का के फिर से उसके रिकवरी कर लेता है और राइज कह के कार्गलगन के डेड सोल्जर्स को भी शैडो में बदल देता है। जिसको देखने के बाद कार्गलगन सोचता है यही क्या लॉर्ड हो सकता है। इधर इग्रिस कार्गलगन के कमांडर के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसको देखने के बाद कार्गलगन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद कार्गलगन अपने फुल फोर्स के साथ जिनू पर अटैक करता है, पर उसका अटैक जिनू पर काम नहीं करता। जिस पर जिनू कहता है कि पॉइजन और कर्स उसके ऊपर काम नहीं करते। उसके बाद कार्गलगन हाइम ऑफ प्रोटेक्शन कास्ट करता है, पर जिनू के शैडो मेक्स उसको तोड़ देते हैं और डायरेक्ट अटैक कार्गलगन पर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। इधर चायन आ जाती है और सोचती है कि एक आदमी कैसे इन सबको समन कर सकता है, और उसके बाद पार्टी मेंबर से सिचुएशन के बारे में पूछती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्गलगन बहुत बड़ा हो जाता है और जिनू पर अटैक करता है, पर जिनू पर उन सभी अटैक का कोई भी असर नहीं होता और जिनू पीछे से आकर अपने डैगर से कार्गलगन के आंख पर मार देता है और कहता है कि तुम बड़े होकर मेरा ही फायदा कर रहे हो। उसके बाद कार्गलगन हाइम ऑफ ब्लेजिंग फायर यूज करता है, जिसको भी जिनू डॉज कर देता है। उसके बाद जिनू कार्गलगन को चेन से बांध कर वहाँ पर ही गिरा देता है, जिसको देख के जिनचुल भी हैरान हो जाता है। चायन सोचता है जिनू जरूर कोई टॉप क्लास का फाइटर होगा और सोचती है कि संग क्या इतना पावरफुल है। जिसके बाद चायन जिनचुल से पूछती है ये असली में है कौन, जिसको सुन के जिनचुल कहता है मुझे भी इसके बारे में बहुत कम पता है। कार्गलगन फिर से गुस्सा हो जाता है और मारना शुरू कर देता है, पर आयरन उसे खत्म कर देता है और बॉस को डिफीट करने के बाद जिनू का और भी लेवल अप होता है। जिसके बाद जिनू राइज कह के कार्गलगन का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है, जिसको देखने के बाद वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और जिनू इस शैडो का नाम किबा देता है और इन सब के बाद जिनू के शैडो सोल्जर्स गायब हो जाते हैं। उसके बाद जिनचुल जिनू का नाम लेता है, जिसको सुनने के बाद जिनू चौंक जाता है। उसके बाद सब जिनू से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है,
जिसके बाद सर्वेलेंस टीम जिनू को घेर लेते हैं और जिनचूल कहता है कि एक टॉप सीक्रेट है और यहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में किसी को बताने के लिए मना करते हैं। उसके बाद किहुन कहता है मैं ये नहीं पूछूंगा कि तू पॉटर क्यों बने, पर थैंक्स हम सबको बचाने के लिए। उसके बाद सब जिनू को थैंक्स कहते हैं और जाते जाते जिनू उस लड़की को उसका डायरी वापस कर देता है। उसके बाद टीम का एक मेंबर छायन से पूछते हैं कि आपने ये क्यों पकड़ रखा है, जो सुनने के बाद छायन शर्मा जाती है। यहाँ पर हंटर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट चोई जोंग इन कहता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि सब लोग वापस आ गए और व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरह हम लोगों को भी उसने मदद की, और वो जिनू के बारे में सोचता है। उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जिनू और मैं कौन ज्यादा पावरफुल है, जिसको सुनने के बाद वो आदमी कहता है आप अगर सबसे डिफिकल्ट ए रैंक डंजन को फेस कर रहे क्या आप अकेले ही कर पाएंगे। जिसको सुनने के बाद चोई समझ जाता है और कहता है कि लगता है मेरा अल्टीमेट हंटर का टैग एक जोक बन गया है, और वो जिनू को हंटर्स गिल्ड में ले आने की कोशिश में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनू और योजिनहो एक कैफे में आए हुए हैं। जिनू योजिनहो को गिल्ड मास्टर होने के बारे में पूछता है, जिसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स एवेकनिंग के जगह के बाहर खड़े हुए हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो सभी ली मिन सुंग जो कि एक एक्टर है उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। उसके बाद हमें ली मिन सुंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खुश हो रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।